दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं, आज हम बात करेंगे कश्मीर पे और झारखंड में भी। तो कश्मीर पे बात करने के लिए हम चाह रहे हैं धारा 370 के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 370 कश्मीर में था, हालात बिगड़ी हुई थी। तो ये सरकार, मोदी सरकार आई तो धारा 370 को हटाया गया, सोचकर कि हालात अच्छी होगी कश्मीर की। कईयों को नज़रबंद किया गया और कईयों को मारा भी गया। तो मिला जुला के सरकार की मंशा है कश्मीर को नियंत्रित करना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुस्तान का, वो तो कश्मीर में है लेकिन वहाँ चलता नहीं है, वहाँ की ध्वजा हिंदुस्तान का नहीं है, वहाँ की आज़ादी हिंदुस्तानी नहीं है। तो क्या कश्मीर हिंदुस्तान का अंग होकर भी वो आज़ाद नहीं है? क्या कश्मीरी आज़ाद नहीं है? वहाँ के कुछ नेता हैं, वहाँ के कुछ इस ढंग के नेता हैं जो कश्मीर को एक बपौती समझ बैठे हैं। बपौती जागीर है उनकी। और वो जागीर को ख़त्म मोदी सरकार के द्वारा किया गया। उनके रखवालों को जेल में डाला गया, लेकिन रिहाई होने के बाद पुनः वह मांग अलाप रहे हैं कि कश्मीर मुझे चाहिए, धारा 370 चाहिए, धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? हमको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, जब हम जानते हैं कि एक कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसके बावजूद भी कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर, अभियों को मुट्ठी भर भी नहीं, दो तीन लोग हैं जो ये अपनी बपौती जागीर समझ बैठे हैं और अपनाना चाहते हैं और ये जागीरी कायम करना चाहते हैं, जो अब असंभव है। जानते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी भरे हुए हैं, डेली आतंकवादी मारे जाते हैं, वर्षों से मारे जा रहे हैं। वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से बेइज्जत करके उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार करके उन्हें हत्या करके जबरन कश्मीर से भगाया गया। तो क्या महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं फिर कि वही जंग हो, वही आतंकवादी का सियाना हो
इस एवज में मोदी सरकार के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा दिल्ली में मीटिंग भी हुई 3.5 घंटे की। सभी की मांग अलग अलग हुए, लेकिन नतीजा वो खास रहा नहीं। नतीजा इसलिए खास नहीं रहा कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली की मोदी सरकार, वह चाहती है कि कश्मीर में अमन हो, शांति हो, और वो जो रवैया था वो रवैया आगे ना हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला वो लगे हुए हैं। उनकी डिमांड, उनकी मांग है कि इसे बनाना ही है, धारा 370 लागू करना ही है। बहुत सारे आंकड़े दे रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी हुई, इतनी भुखमरी हुई, कश्मीर के लोग बदहाल हुए। तो धारा 370 लागू करना चाहिए, उन्हें उनकी आज़ादी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के मार्फत से, कैसी आज़ादी? आप हिंदुस्तान में हैं, एक हिंदुस्तानी बन के रहिए। आप हिंदुस्तान से अलग नहीं हैं। हिंदुस्तान का संविधान है, कानून है, उसके साथ चलें आप, आपकी आज़ादी मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम अपनी सरकार बनाएं, अपना हुक्म चलाएं, लोगों को रौंदें, तो यह असंभव है। यह संभव नहीं हो सकता है कभी कि आप मनमाने ढंग से अपने खानदानी राजनीति करें, लोगों को कुचलें, परेशान करें, भगाएं, आतंकवादियों का आशियाना बनावें। यह असंभव है। जो स्पष्ट है, यह न होगा, न होने दिया जाएगा। भारतीय संविधान के कानून के तहत कश्मीर में कानून बनेगा। भारतीय संविधान के तहत कश्मीर में भारत का कानून चलेगा, और इसमें सभी की भलाई है। और जो सोच रहे हैं कुछ लोग कि हमें वो आज़ादी चाहिए क्राइम की, लुटेरों की, चोरों की, वो आज़ादी नहीं मिलने वाली है। ये स्पष्ट है। अब चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में भी एक बहुत ही राजनीतिक मुद्दा है। एक हमारे हेमंत सरकार जो हैं, वो भी इसी घट दल के नेता हैं, और उनका भी डिमांड इस ढंग का रहता है। विकास जो करने वाले होते हैं उसे दबाया जाता है, या उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड में भी एक उभरते बहुत बड़े सांसद हैं जो गोड्डा जिला से आते हैं। वो हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। उनके पीछे हेमंत सरकार लगे हुए रहते हैं, और उनके साथ जो इर्द गिर्द हैं उनके सहयोगी दल के नेता डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रदीप यादव और कई ऐसे छोटे मोटे नेता हैं
उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके विकास को नहीं देखते, उनके विकास की रफ्तार को नहीं देखते। प्रांतीय कहकर उन्हें बोला जाता है कि ये भागलपुर के हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। तो इस ढंग से एक जनता के बीच एक दीवार खड़ा करके उभरना चाहते हैं। तो ये मेंटलिटी के जो नेता होते हैं वो नेता नहीं कहे जाते। आप में काबिलियत है, आप में शक्ति है, आप में हुनर है, आप में कला है, पब्लिक आपसे खुश है, तो आपको इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को इस ढंग से बोल के और भड़का के राजनीति नहीं कर सकते हैं आज के युग में। और अगर आप करते हैं तो आप स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो बड़ी गौर करने वाली बात है, गौर करना चाहिए। और एक जाते जाते एक इलेक्ट्रॉनिक जगत से भी बात करते हैं। रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, वो 10 सितंबर से स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं जो गूगल के साथ, जो अट्रैक्टिव प्राइस में रहेगा। और कुछ विशेष समाचार, केंद्र द्वारा सभी राज्यों को 12वीं की रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित करने का निर्देश दिया हुआ है। धन्यवाद। चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे आप, वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, ताकि हम वीडियो बनाने में मुझे कुछ आनंद आवे, मैं सुधार करूं। और मैं ये अपेक्षा आपसे रखता हूं। धन्यवाद।